वेलकम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर परचेज और सेल्स रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक परचेज और सेल, क्वांटिटी, प्राइस, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, टोटल प्राइस, हमारे पास कितने यूनिट्स बचे हैं, ये सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं आज की ये वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले मैंने 4-5 वीडियोज एक्सेल के बना के रखे हैं, पहले वो वीडियो जाकर के देखो, अच्छे से एक्सेल की प्रैक्टिस करो, बाद में ये वीडियो स्टार्ट करो। ठीक है, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल शीट क्रिएट करके रखा है जो कि टाइम ज़्यादा सेव हो जाए, इसलिए मैंने एक्सेल शीट बना करके रखा है। ज़्यादा चीज़ें आपको मैं एक्सेल शीट में एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप एक एक्सेल शीट क्रिएट कर लो। कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में बना के रखे हैं, वीडियो लर्न करो, देखो और एक्सेल शीट क्रिएट करो। ठीक है, नाउ चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे ये मेरा एक्सेल शीट ऑलरेडी क्रिएट है, मैंने एक्सेल शीट बना के रखा है। प्रोडक्ट और परचेज सेल रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डेट का कॉलम ऐड किया है जहाँ पे हम डेट ऑलरेडी लगा के रखा है, प्रोडक्ट नेम कि हम कौन सी प्रोडक्ट सेल करते हैं। यहाँ पे दिया है परचेज क्वांटिटी, मतलब हमने कितना परचेज किया था, कितने क्वांटिटी में परचेज किया था। परचेज प्राइस पर यूनिट, जब हमने ये परचेज किए ये सारे प्रोडक्ट्स तो कितने प्राइस में हमने परचेज किए। अभी हमारे पास टोटल कितना क्वांटिटी परचेज यूनिट, टोटल अवेलेबल इन अमाउंट, टोटल क्वांटिटी कितने हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है सेल क्वांटिटी, हमने उसमें से कितना बेचा, कितनी प्राइस पर बेचा। उसके बाद में यहाँ पर दिया है कितनी कितनी क्वांटिटी में बेचा, और यहाँ पर लास्ट में दिया टोटल सेलिंग अमाउंट, टोटल कितने रुपये में बेचा। सेकंड यहाँ पर दिया है अवेलेबल क्वांटिटी आफ्टर सेल, हमने मटेरियल प्रोडक्ट सेल करने के बाद में हमारे पास अभी कितना मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है, कितना मटेरियल हमारे पास जो अवेलेबल है उसका टोटल अमाउंट कितना होता है। तो ये जो टोटल जो सीट बनाए उसको हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके चेक करेंगे। देख, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कीबोर्ड की परचेज क्वांटिटी हम डाल देते हैं, हमने 10 कीबोर्ड परचेज किए। उसके बाद यहाँ पर दिया है परचेज प्राइस, परचेज यूनिट, मतलब हमने एक कीबोर्ड कितने में लिया, तो हमने एक कीबोर्ड 200 में परचेज किया। ठीक है, नाउ उसके बाद यहाँ पर माउस हमने 10 माउस परचेज किए। परचेज हमारी प्राइस क्या थी, एक माउस परचेज किया हमने 150 रुपीज़ में। यहाँ पर दिया है परचेज प्राइस पर यूनिट, मतलब एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है, आपने टोटल 10 कितने में परचेज किया, ये नहीं, एक कीबोर्ड या एक माउस कितने में परचेज किया, तो हमने एक कीबोर्ड 200 में परचेज किया। ठीक है, टोटल कितना होता है वो हम बाद में साइड में निकालेंगे। उसके बाद में हमने CPU 5 CPU परचेज किए, ईच CPU 10,000, एक CPU हमने 10,000 में परचेज किया। यहाँ पर मॉनिटर दिया है, हमने 5 मॉनिटर परचेज किए, एक मॉनिटर हमने 5,000 में लिया। माउस पैड है 10 माउस पैड लिए और एक माउस पैड हमने 50 रुपीज़ में लिया। नीचे दिया है मॉनिटर, 5 मॉनिटर लिए, एक मॉनिटर हमने 5,000 में परचेज किया। लैपटॉप थे, हमने 5 लैपटॉप परचेज किए, एक लैपटॉप हमने 20,000 में लिया। उसके बाद में पेन ड्राइव है, हमने 5 पेन ड्राइव खरीदी बेचने के लिए, एक पेन ड्राइव की प्राइस थी 400 रुपीज़। अब हमें यहाँ पे लिया है टोटल अवेलेबल इन अमाउंट, मतलब हमारे पास टोटल कितने का हमने सामान परचेज किया। ठीक है, तो अब ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि भाई परचेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस पर यूनिट, हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी इनटू, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का सिंबल, प्राइस परचेज यूनिट, राउंड ब्रैकेट, एंटर। दैट मीन्स हमने टोटल 10 कीबोर्ड 200 प्राइस के हिसाब से परचेज किए, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 2000 का टोटल हमारे पास अभी मटेरियल अवेलेबल है कीबोर्ड का। सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम नीचे खींच लेंगे, तो ये टोटल हमारे पास अवेलेबल कितना अमाउंट है, कितने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने अमाउंट में मटेरियल्स अवेलेबल है, वो डायरेक्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये एक स्टेप था कि आपने 10 कीबोर्ड खरीदे, एक कीबोर्ड की 200 प्राइस थी, और यहाँ पे आपको टोटल प्राइस रिफ्लेक्ट करा है कि आपने 2000 में टोटल कीबोर्ड खरीदे। अब यहाँ पर दिया है सेल क्वांटिटी, आपने कितने कीबोर्ड बेचे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 में से 5 कीबोर्ड बेचे, मैंने यहाँ पे 5 टाइप कर दिया। अब कितने में एक कीबोर्ड कितने में बेचा, आपने 200 में खरीदा था, डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमा कर ही बेचने वाले हो, तो मैंने यहाँ पे उसका प्राइस कर दिया 250 रुपीज़। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा है टोटल सेलिंग क्वांटिटी, टोटल सेलिंग क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी कितना हमने 5 सेल किया, टोटल सेलिंग प्राइस 250, टोटल सेलिंग प्राइस का कितना होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट टोटल सेलिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, राउंड ब्रैकेट ओवर।
दैट मीन्स हमने 5 कीबोर्ड 250 के हिसाब से 1250 के टोटल कीबोर्ड हमने सेल किए। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 10 माउस थे, आपने उसमें से 10 में से 5 माउस सेल कर दिए 200 के हिसाब से। यहाँ पे नीचे आ गए, आपके पास 5 सीपीयू थे, आपने 3 सीपीयू सेल कर दिए 11,000 के हिसाब से। यहाँ पे नीचे गए, आपके पास माउस पेयर 10 माउस पेयर थे, आपने 5 सेल कर दिए 100 रुपीज़ के हिसाब से। यहाँ पे आपके पास मॉनिटर थे, 5 मॉनिटर में से आपने 3 सेल कर दिए 6000 के हिसाब से। लैपटॉप आपके पास 5 थे, 3 सेल कर दिए 25,000 के हिसाब से। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या है, पेन ड्राइव, आपके पास 5 पेन ड्राइव थी, आपने उसमें से 5 के 5 सेल कर दी 500 के हिसाब से। अब आपने ये जो टोटल सेल किया उसका टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कितना होता है, जस्ट सिंपली यहाँ पर क्लिक करो। ऑलरेडी हमने एक बार फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया है, फिर से एक बार आपको मैं रिफ्लेक्ट कर दूँ, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, कितनी क्वांटिटी आपने सेल की 5, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, आपने कितने प्राइस में बेचा 250 ईच, मतलब एक का 250 रुपीज़, राउंड ब्रैकेट ओवर, हमने एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करें टोटल आपने 1250 का सेल किया। अब टोटल आपको यहाँ पे ये जितना भी आपने सेलिंग किया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सेम चीज टोटल सेलिंग अमाउंट सेम टू सेम रहेगा, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, आपको क्या करना है सेलिंग क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन बाय सेलिंग प्राइस, राउंड ब्रैकेट ओवर, सेम टू सेम ये वाला जो प्राइस है वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे खींच लो, तो ये आपको आपका टोटल आपने कितने प्राइस का टोटल कितने अमाउंट का सेल किया वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब मेन जो चीज है अवेलेबल क्वांटिटी आफ्टर सेल, मतलब सेल करने के बाद में आपने ये सारा मटेरियल बेचा, उसके बाद अभी आपके पास कितना क्वांटिटी बचा है, अभी आपके पास टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है, आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। एकदम इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, हमारे पास कितना क्वांटिटी अवेलेबल था 10 क्वांटिटी, उसमें से हमने बेचा कितना, तो माइनस करेंगे हमारी जो सेल क्वांटिटी है उसको हम लॉकेट करेंगे, राउंड ब्रैकेट ओवर, एंटर बटन। दैट मीन्स हमारे पास 10 क्वांटिटी था, 10 क्वांटिटी में से हमने यहाँ पर 5 क्वांटिटी सेल कर दिया। अभी हमारे पास कितना क्वांटिटी बचा है 5 क्वांटिटी। सेम चीज इसको पकड़ के हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो जितना जितना क्वांटिटी आपके पास बचा है, यहाँ पे कीबोर्ड का कितना क्वांटिटी बचा है, सीपीयू का कितना क्वांटिटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हमने 5 पेन ड्राइव परचेस किया था, हमारे पास 5 था, हमने 5 के 5 सेल कर दिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है 0, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है। नाउ यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी इन अमाउंट आफ्टर सेल, मतलब बेचने के बाद अभी आपके पास कितने पैसों का स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक नहीं, टोटल हमारे पास कितने पैसों का स्टॉक अवेलेबल है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, अवेलेबल क्वांटिटी कितना है 5, आपका परचेज प्राइस क्या है, उसके साथ हम उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारा परचेज प्राइस है 200 रुपीज, राउंड ब्रैकेट ओवर, एंटर। दैट मीन्स अभी हमारे पास 1000 रुपये का मटेरियल अवेलेबल है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक खींच लेंगे। लास्ट वाला हमारे पास 5 क्वांटिटी था, हमने 5 के 5 सेल कर दिए, अभी हमारे पास 0 रुपये का मटेरियल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्वांटिटी यहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट करा है कि अभी आपके पास कितने कितने रुपए का मटेरियल्स है। अभी इन सबका टोटल निकालना है, तो यहाँ पे लास्ट में टोटल का ऑप्शन दिया है, सिंपली हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, ऑटो सम का, ऑटो सम, एंटर बटन। अभी हमारे पास टोटल 50 आइटम्स अवेलेबल है, परचेज कितने का किया था, यहाँ पे हम उसको ऑटो सम करके एंटर करेंगे। उसके बाद में टोटल अवेलेबल इन अमाउंट, हमारे पास टोटल अमाउंट में कितना अवेलेबल है, जस्ट सिंपली ऑटो सम, एंटर। अभी हमारे पास 1,81,000 का स्टॉक्स अवेलेबल है, हमने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल की, टोटल क्वांटिटी ओवरऑल कितनी क्वांटिटी सेल की, ऑटो सम, एंटर। सेलिंग प्राइस हमारा टोटल जो सेल कितना किया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है, ऑटो सम का फिर से ऑप्शन यूज करो, एंटर। टोटल सेलिंग क्वांटिटी इन प्राइस, ऑटो सम, एंटर। टोटल सेलिंग अमाउंट, टोटल अभी तक आपने कितने का सेल किया, ऑटो सम, एंटर। अवेलेबल क्वांटिटी आफ्टर सेल, बेचने के बाद में अभी आपके पास टोटल कितने आइटम्स अवेलेबल है, ऑटो सम, एंटर। और सारा सामान बेचने के बाद अभी कितने रुपये का सामान आपके पास अवेलेबल है इन अमाउंट, इसके लिए भी हम ऑटो सम यूज करके एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल ऑटोमेटिक है। अब आपको निकालना है कि मैंने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना प्रॉफिट मैंने कमाया। तो ये प्रॉफिट के लिए हम नीचे यहाँ पर और एक चीज एड कर देते हैं, प्रॉफिट का एक सेल क्रिएट करना। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपका जो परचेज अमाउंट था उसमें से आपको सेल अमाउंट लेस करना है कि आपने कितने का सेल किया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करने चेक करेंगे, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करा कि आपके पास क्वांटिटी कितना अवेलेबल है 72,000 का। जस्ट अ सेकंड, उसको पहले फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप सोचोगे कैसे हम उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया है
प्राइस परचेज यूनिट 35,000 अवेलेबल अमाउंट, तो इसको छोड़ो, इसके लिए अलग से और एक टैब हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये था एक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आप परचेज रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करेंगे फिल्टर करने के लिए, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। तो हमारे पास 10-15 एंट्रीज, अगर आपके पास बहुत ज्यादा एंट्रीज है तब उसको कैसे फिल्टर कर सकते हो। अगर समझो कि मेरे पास 500 आइटम्स का स्टॉक अवेलेबल है, मुझे चेक करना है कि मेरे पास ये आइटम का कितना स्टॉक है, आपको पूरे लिस्ट के अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम उसके लिए एक ऑप्शन यूज करेंगे, फिल्टर का ऑप्शन। फिल्टर का ऑप्शन यूज करने के लिए आपका जो हेडर रो है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डेटा टैब में एक फिल्टर का ऑप्शन दिया है। ये फिल्टर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक फिल्टर का ऑप्शंस अवेलेबल रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब फिल्टर कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मुझे चेक करना है कि यार सीपीयू कितना सेल हुआ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ओनली मैंने सीपीयू सिलेक्ट करके ओके बटन प्रेस किया। ठीक है, तो ये ओनली सीपीयू का स्टॉक रिफ्लेक्ट करेगा कि मेरे पास सीपीयू का स्टॉक, सीपीयू के ऊपर मेरा क्या क्या रिपोर्ट है वो रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर क्लिक किया, मुझे ओनली कीबोर्ड का चेक करना है। मैंने यहाँ पर कीबोर्ड पर क्लिक किया, ओके बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कीबोर्ड के अंदर आपके पास कितना कितना क्वांटिटी, क्या सेल किया, क्या परचेज किया, कितने में परचेज किया, ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा। डेट के अकॉर्डिंग चेक करना है, यहाँ पे आप ऑल सिलेक्ट कर दो, इसको ओके बटन प्रेस कर दो। फिर से हम डेट को फिल्टर करेंगे, यहाँ पर जाकर के हमने चेक किया, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा 2022 के। भाई 2022 के ईयर में हमारा कितना सेल परचेज किया था, ओके बटन क्लिक करो, तो ये ओनली 2022 के ईयर के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करके दे देगा कि ये 2022 का रिकॉर्ड है। आपने फिर से यहाँ पर क्लिक किया, मुझे 2021 का चेक करना है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो 2021 में क्या क्या परचेज और सेल था वो रिफ्लेक्ट करेगा। स्पेसिफिक डेट का चेक करना है, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पे ये प्लस का सिंबल दिया है, वहां पर क्लिक करो, तो उसके अंदर आपको मंथ रिफ्लेक्ट करेंगे। मंथ को भी अगर आप थोड़ा एक्सपैंड करोगे तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली डेट रिफ्लेक्ट करेगा। भाई 2022 के अंदर अगस्त में मैंने कितना सेल किया, अगस्त सिलेक्ट कर दिया, ओके बटन क्लिक किया, यहाँ पे आपको 2022 में अगस्त मंथ में आपका कितना परचेज सेल था वो सारा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। आपको सारा रिकॉर्ड देखना है, यहाँ पर आप ऑल क्लिक कर दो, ओके बटन यहाँ पर आप प्रेस करो, तो आपको सारा रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये था एक बेसिक ऑटोमेटिक एक्सेल के अंदर परचेज और सेल्स का रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसको फिल्टर करके कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर सारे फिल्टर्स का ऑप्शन देगा, फिल्टर आपको निकाल देना है, सिंपली हेडरों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करो, आपका फिल्टर चला जाएगा। अगर आपको फिल्टर लगा के रखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, आपका फिल्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और हर टैब के ऊपर आपको फिल्टर रिफ्लेक्ट करेगा। तो भाई सेलिंग क्वांटिटी के अंदर आपका जितना हर चीज जैसा आपका डेटा यहाँ पे नीचे ऐड रहेगा उसके हिसाब से आपको फिल्टर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटिक परचेज और सेल्स का था, जिसके अंदर हमने 4-5 फॉर्मूला, बहुत ईजी है। ऑलरेडी मैं पहले फर्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि आपको इजीली आइडिया है कि फॉर्मूला इसका एग्जैक्टली यूज हम कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर हमने सिर्फ प्लस माइनस किया था, बट रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए फॉर्मूलाज आप कैसे यूज कर सकते हो। हर जगह पे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का यूज ज्यादातर यूज होता है, पर उसको कैसे अरेंज करना है, उसको एक्सेल शीट के अंदर कैसे आप यूज कर सकते हो, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंस है। ये वीडियो इसके लिए हमने बनाया था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।